हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं फंडामेंटल चैप्टर, पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हमें आज की वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन लेने हैं, 28 का ए, बी एंड सी तीनों पार्ट करेंगे एंड 29 ये क्वेश्चन, हम 4 क्वेश्चन आज की क्वेश्चन वीडियो में जो है पूरे कवर करेंगे। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आपने पहले वाले क्वेश्चंस नहीं किए हैं सॉल्व, या आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो पहले देख लीजिएगा सो दैट आपको आगे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, क्योंकि मैं कई चीजें होती हैं, मैं पहले से ही क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ तो मैं पहले से ही डिटेल में समझा देती हूँ आगे फर्दर क्वेश्चंस के लिए। तो कई बार फिर वो बच्चों को डाउट रह जाता है अगर कोई सीधा इस वीडियो में ही आ रहा है तो। ठीक है, तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा इससे पहले वाली। तो कई बार जो है कंसेप्ट जो है मैं फर्स्ट वीडियो में समझाती हूँ तो सेकंड में मैं जो है समझाने की जरूरत नहीं समझती, क्योंकि बच्चे ज्यादातर पहली वीडियो देख चुके हैं तो फिर आपको दो बार रिपीट करना कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। और उससे पहले करेंगे हम क्या, क्वेश्चन को रीड। क्वेश्चन नंबर 28 एबीसीआर पार्टनर स्टार्टेड बिजनेस हो गया। ठीक है, 1 जुलाई 2020 में इन्होंने बिजनेस शुरू करा है। तो अब हमें याद रखना है कि जब जुलाई में उसने शुरू करा है तो ड्राइंग भी उसी हिसाब से होगी। कितने मंथ का बन रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ का बन रहा है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में लिखा भी नहीं है कि 9 मंथ्स की ड्राइंग करी है तो भी हमें यहाँ पे देख के ही समझ आ रहा है कि उसने अगर 1 जुलाई को अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो इट मीन्स 9 मंथ्स का ही कैलकुलेशन बनेगा। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन द ए ऑफ मिस्टर ए, 9% हमें दे रखा है फॉर 9 मंथ्स। खैर उन्होंने स्पेशली लिख भी दिया है 9 मंथ्स का, नहीं लिखा होता तब भी हमें ये कैलकुलेशन करके समझ जाना चाहिए कि हमारा कब बिजनेस स्टार्ट हुआ है। चलो आगे, इफ वी ड्रॉ 10,000 रुपीज पर मंथ द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो मैंने आपको ये चार्ट दिखाया था, समझाया था कि अगर 9 मंथ्स की बात हो रही है या 6 मंथ्स की बात हो रही है, 6 मंथ्स से फर्दर जो पहले क्वेश्चन से प्रीवियस क्वेश्चन थे उसमें हमने 6 मंथ्स वाले केसेस करे थे कैलकुलेशन, अभी हम 9 मंथ्स वालों पे आ गए। ठीक है, तो हमें एवरेज पीरियड जो है इसके हिसाब से लेना है। अगर हमें स्टार्ट में दिया है, मिड में दिया है या एंड में दिया है, ठीक है, तो ये हमें एवरेज पीरियड 9 मंथ्स का लेके चलना है। जैसे हमें क्वेश्चन में दिया है हम उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, चलो अब हमें आगे क्या बोला है इसने, विड्रॉ 10,000 बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। तो एवरेज पीरियड हमारा क्या बनता है, यहाँ पे 9 मंथ्स की बात हो रही है, बिगिनिंग में हो रहा है तो 5 बनेगा एवरेज पीरियड, है ना। चलो अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। चलो यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसी पेज पे ले लेते हैं 28 ए। ठीक है, अब कितना अमाउंट था हमारा, 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज 9 मंथ के हिसाब से बनेगा तो 90,000 रुपीज हमारा टोटल ड्राइंग बन जाएगा। और हमें इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 9% दिया गया है। एवरेज पीरियड मैंने अभी बताया 5 लेंगे यहाँ पे, है ना, तो 5/12। तो ये कैलकुलेशन जब आप करोगे तो ये अमाउंट हमारा आएगा 375 रुपीज। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 बी पे। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, एबीसीआर पार्टनर है, ये भी 1 जुलाई 2020 की बात हो रही है, 9 मंथ्स की बात हो रही है। अब यहाँ पे सिर्फ स्पेशल इन्होंने बोला है कि एंड ऑफ द एवरी मंथ निकालना है। ठीक है, एंड ऑफ द एवरी मंथ है तो एंड हमारा क्या आ जाएगा, 4 एवरेज पीरियड आ जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ले लेते हैं 90,000 रुपीज हमारा टोटल ड्रॉइंग दिख रहा है, 9/100 एंड 4/12। तो ये हमने कैलकुलेशन करा तो ये हमारा आ गया 2700। और यहाँ पे 3375 था, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, सॉरी। ठीक है, 3375 वो मैंने लिखा था, यहाँ पर थोड़ा सा देखने में गड़बड़ हो गई, सॉरी। चलो क्वेश्चन नंबर 28 सी, एबीसी पार्टनर है, वही बात हो गई, 9 मंथ की बात हो रही है, परसेंटेज 9 दे रखा है, बस यहाँ पे दिया है कि उसने 10,000 रुपीज निकाल रहा है, वो ही विड्रॉ 10,000 रुपीज। अब यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बोला कि मिड में निकाल रहा है, स्टार्ट में निकाल रहा है, एंड में निकाल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम एवरेज मानेंगे कि वो मिड में निकाल रहा है। हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी ये केसेस देखे थे कि जहां हमें कुछ भी नहीं दिया गया है ड्राइंग के बारे में तो हम क्या करते थे, एवरेज मान के चलते थे मिड का। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मिड का एवरेज मान के चल रहे हैं तो क्या आएगा हमारा 4.5। एवरेज पीरियड क्या आएगा, 4.5। ये हम फिगर्स यहाँ पे पुट ऑन कर देंगे। ठीक है, 90,000 है और 9/100 और 4.5।
ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे अमाउंट 3037.5। इट मीन्स हम यहीं से क्या लिख सकते हैं 3038। ठीक है, चलो जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अब हमें 9 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 29 में कैलकुलेट दे रखा है, हमें करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। केस 2 दे रखे हैं। इफ ही हैज विड्रॉन 60,000 रुपीज ऑन 1 अक्टूबर 2020 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द ड्रॉइंग इज 8% पर एनम। तो 6 मंथ्स का ही हमें कैलकुलेशन करना है। ठीक है, ये तो सिंपल मेथड है हमारा, इसमें हमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिखा है तो एक ही बार जो है उसने ड्राइंग करी है, उस पर इंटरेस्ट हमें दे रखा है और हमें पीरियड हमें दे रखा है कि कब निकाला है। तो इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला लगेगा इसमें। ठीक है, 29। तो केस 1 में हमारा है 60,000 टोटल ड्राइंग दी है और 8/100 इंटरेस्ट दिया है और 6/12 6 महीने के लिए यूज कर रहा है। तो ये हमारा कैलकुलेशन आप करोगे 2400। कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, सिंपल हमने फॉर्मूला लगाया है टोटल ड्राइंग बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय हमारा पीरियड। ठीक है, कितना पीरियड हमने यूज किया है, पीरियड 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 6 मंथ्स बन रहे हैं तो 6/12 हो गया। ठीक है, कुछ भी स्पेशल इसमें नहीं है, बहुत सिंपल सा है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। इफ ही विड्रॉज 60,000 रुपीज ऑन 1 अक्टूबर 2020 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम। अब यहाँ पे बच्चों ये बताओ कि यहाँ पे दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे भी इसने बोला 60,000 रुपए निकाले और यहाँ पे भी उसने बोला कि 60,000 रुपए निकाले। यहाँ पे भी उसने 1 अक्टूबर को निकाले, यहाँ पे भी उसने बोला जो है कब निकाले 1 अक्टूबर को ही निकाले। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें सेम दिया है। यहाँ पे बच्चों एक जो डिफरेंस हमें दिया गया है ये कि ये जो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया गया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया था, सॉरी, वो हमें 8% पर एनम का दिया गया था। ठीक है, इसलिए हमने 6 मंथ्स का निकाला तो एवरेज हमारा 6/12 हमने कर लिया। लेकिन यहाँ पे उसने सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एज सिंपल दिया गया है, कुछ भी नहीं लिखा कि पर एनम का है या क्या है। तो हम क्या समझेंगे, इसने 6 मंथ्स का ही 8% हमें दिया है इंटरेस्ट ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, समझ आया। फर्स्ट केस में हमें दिया है पर एनम, सेकेंड केस में हमें सिर्फ सिंपल ऐसा ही लिखा है 8% है। यहाँ एनम की बात हो रही है, इट मीन्स हमें यहाँ पे पूरे साल का दिया है तो हमने क्या कर दिया 6 महीने का निकाल लिया। यहाँ पे हमें कुछ भी आंसर मेंशन नहीं किया, इट मीन्स उसने 6 महीने का ही इंटरेस्ट ऑन जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 6/12 करने की जरूरत नहीं है। हम क्या समझ रहे हैं, 60,000 उसने निकाला और टोटल जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसका 8% ही बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 60,000 रुपीज ले लेंगे, दिख रहा है 60,000 बाय 8/100 ये वाला निकाल लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो यहां आ जाएगा हमारा 4800 रुपीज। समझ आया आपको। यहां पे सिर्फ ये चीज 1-2 वर्ड्स लिखने से ही हमारा केस पूरा चेंज हो गया। फर्स्ट केस में क्या है, उसने पूरे साल का दिया है, इट मीन्स हमें 6 महीने का निकाल लिया। लेकिन दूसरे केस में उसने साल का नहीं मेंशन किया, इट मीन्स उसने 6 महीने का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 महीने का नहीं निकालेंगे, टोटल हमें यहाँ पे ऐसे इतना ही कैलकुलेशन सिंपल कर लेंगे और यहाँ पे हमारा जो है टोटल इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। कुछ भी डाउट हो इन तीनों क्वेश्चन से रिलेटेड, 3 नहीं 4 करवाए हैं, चारों क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा, नहीं तो ईमेल दे रखी आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ईमेल कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना सो दैट आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपको मेरे चैनल पे जो है मैं आपको बता दूं, आपको ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हो गए या कंसेप्शनल्स वीडियोस हो गई या फिर सैंपल पेपर्स, आपको सारे ऑल इन वन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। सारी चीजें मिलेंगी 11th के अकाउंट से रिलेटेड, 12th के अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो सो दैट आगे जितनी भी चीजें हैं आप मिस नहीं करो। ओके, चलो करते हैं अब अपनी वीडियो को यहाँ पे एंड, मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।